MMS Computers and Multi-Services. Job vacancies are available here and we are hiring for sales executive, hardware software technicians, CCTV installers and accountants. Vacancy for 2 peoples available for accountant. Criteria needed. 12 pass can apply. BCom and Com can pass the resume. Vacancy for 10 peoples are available for CCTV installers. 12 pass can apply. 3 positions are available for sales executive. 12 pass or above can apply. For hardware software technicians, 12 pass or above can apply. Vacancies are open till 10th of October and interviews are starting from 11th of October. You can contact your details us through email or WhatsApp. वेलकम टू एमएमएस। देखिए, लेनी पिछले कई सालों से वहाँ पर है और सरकार का फंड लगा हुआ है। मैं जब खासदार था तो जितना भी डेवलपमेंट के काम वहाँ पे हुए हैं, लाखों रुपया हमने खासदार फंड का लगाए। तो ऐसा नहीं है किसी भी जगह के ऊपर आप जाके अपना पैसा लगा सकते हैं। प्रशासन से आपको एनओसी लेना पड़ता है। जब सरकार ने, प्रशासन ने एनओसी दिया, उसके बाद हमने पूरा लाखों रुपए का फंड लगाकर वहां पर जितने भी ब्यूटिफिकेशन के काम हुए हैं वो किए हैं। और फिर अचानक एक दिन ये कहा जाता है कि नहीं, ये बुद्ध लेनी इलीगल है, इसको हटा दिया जाना चाहिए करके। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है इसके अंदर से राजनीति की एक बू आ रही है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों के अंदर 2 समाजों को विशेष तौर के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। एक तो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, और दूसरा जो है वो बुद्ध समाज, दलितों के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी घटिया राजनीति है। इसीलिए आज जो बुद्ध समाज, दलित समाज और उनके साथ पूरी ताकत के साथ मुसलमान भी शामिल हुए हैं, वो एक पैगाम देने के लिए कि हम आपके धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। रैली में आपने सहभाग लिया, क्या अपील करेंगे आप इस माध्यम से नागरिकों को? देखिए, जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इस समाज का वोट हासिल करते हैं उसका नेतृत्व उन्होंने करना चाहिए था। भूल जाना चाहिए था कि हम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं। जब अपने समाज की बारी आती है तो सभी लोगों ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत रहती है, लेकिन किसी का भी ख्याल ना करते हुए समाज ने कहा कि अगर कोई आए या ना आए, हम अपने तौर के ऊपर अपनी ताकत दिखाएंगे। और यही ताकत का नजरिया है आज आप देख रहे हैं यहाँ पर। क्या इम्तियाज जलील साहब ये रैली का हिस्सा दिल्ली तक या मुंबई तक लेके जाएंगे? मैं एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, मैं संविधान को मानने वाला हूँ। हमने हमेशा से ही लोकसभा के अंदर हो या जब विधानसभा के अंदर था, हमने संविधान के संरक्षण के लिए बहुत बुलंद आवाज हमने की है। हम चाहते हैं कि ये देश अगर चले तो संविधान के हिसाब से चले। लेकिन आज जो हुकूमत बैठी हुई है वो हर कोशिश कर रही है कि संविधान को किस तरीके से मिटाया जाए। उसके अंदर जितने भी उनके अमेंडमेंट जो लेके आ रहे हैं वो धीरे धीरे पूरे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, देश चलेगा संविधान के हिसाब से, तुम्हारे गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता।